बिग बॉस के घर में आज का जो एपिसोड है काफी इंटरेस्टिंग आया है। आज नॉमिनेशंस की प्रक्रिया हुई, नॉमिनेट हुए 3 कंटेस्टेंट, लेकिन आखिरकार कौन डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है, किसका असली चेहरा सामने निकल कर आया है, किसके अंदर जेलेसी की जो भावना है वो भरी हुई है और कौन कितना अकेला है इस पूरे बिग बॉस के घर में, जिसमें एक ही कंटेस्टेंट का नाम सामने आता है, वो है सुंबल तौकीर खान। जी हाँ, सुंबल तौकीर खान जिन्हें एक रोज मिला है और आज के दिन सुंबल और शालीन में बड़ी भिड़त हुई है। क्या हुआ है आपको बताते हैं। जहां पर सबसे पहले जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है जब वो शुरू हुई, तब गौरी, अर्चना और शालीन जो कि खड़े थे और गैलरी में, और जहां पर फूल वाले बने थे शिव और निमृत, और उनके पास कंटेस्टेंट आए, उनसे गुलाब के फूल लिए और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को दे दिए। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि नॉमिनेशन से पहले ही अब्दुल रोजिक जो कि कैप्टन है घर के, उन्होंने अपने फेवरेट 4 कंटेस्टेंट को इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सेव कर दिया। जब बिग बॉस ने पूछा था कि आप किस किस को सेव करना चाहते हो, जिसमें उन्होंने एमसी स्टैन का नाम लिया, शिव का नाम लिया, निमृत का नाम लिया और साजिद खान का नाम लिया, तो ये तो सीधा सीधा सेव हो चुके थे। लेकिन जब प्रक्रिया शुरू होती है तब गौरी, अर्चना, शालीन जो कि गैलरी में खड़े होते हैं और शिव और निमृत जो कि उनसे फूल लेते हैं, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जिसमें गौरी जो कि जिन्हें सबसे कम फूल मिलते हैं, सबसे कम गुलाब मिलते हैं, और वो हो जाती हैं सीधा सीधा नॉमिनेट। दूसरी बारी में नाम आता है सुंबल तौकीर खान का, टीना दत्ता का, गौतम विज का, और जिसमें एमसी स्टैन और अब्दू जो कि खड़े होते हैं फूल वाले के बन के, और जिस पर सुंबल को सिर्फ एक रोज मिलता है, वो भी कौन देता है, वो देते हैं शालीन भनौत, और बाकी टीना और गौतम जो कि सेफ हो जाते हैं, जिसमें सुंबल सीधा सीधा नॉमिनेट हो जाती है क्योंकि सबसे कम फूल सुंबल के पास होते हैं। अब वो जो एक फूल है वो किसके कहने पर दिया था शालीन भनौत ने? क्या यहां पर शालीन भनौत का डबल स्टैंडर्ड निकल कर आ रहा है? क्या शालीन भनौत जो कि सिर्फ टीना को सेव करना चाहते थे, ना कि सुंबल को? क्योंकि ये खुलासा अब्दुल रोजिक ने किया। अब्दुल रोजिक जो कि उस टाइम पे वहीं खड़े थे और वो फूल दे रहे थे, तब अब्दुल रोजिक ने इस टास्क के बाद रिवील किया, सुंबल को कहा कि सुंबल, मैंने कहा था कि सुंबल को रोज दो, सुंबल को फूल दो, ये शालीन को कहा था। तो ये खुलासा कर दिया अब्दुल रोजिक ने, शालीन के जो असली चेहरा है वो सामने निकल कर आ गया। वहीं सुंबल इस बात को सुनकर वो काफी निराश हुई, नाराज हुई कि आखिरकार टीना और सुंबल में से उसने किसको चुना। उसने टीना को चुना था और सुंबल को अब्दुल रोजिक के कहने पर फूल दे दिया, जो एक फूल था जिसके चलते वो सेफ भी नहीं हो पाई, और इसी के चलते उनकी लड़ाई हुई। सुंबल और शालीन की काफी इंटेंस फाइट, इसको आप बोल सकते हैं, इतनी इंटेंस फाइट, एकदम जबरदस्त फाइट हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा, ये तक कह दिया कि आज जो तुम हो 50% वो तुम हो मेरी वजह से। आज तुम यहां पर स्टैंड नहीं करती, लेकिन आज तुम मेरी वजह से हो। और उसके बाद सुंबल ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई, ये कह दिया शालीन भनौत को कि जब शालीन भनौत ने ये भी कहा था कि जब तुम पैदा नहीं हुई थी तब मैं इस इंडस्ट्री में आ चुका था। लेकिन सुंबल का भी एक बड़ी चीज कहना था। सुंबल ने ये कहा कि भाई आज तभी हम दोनों एक साथ यहां पर खड़े हैं। तो उसमें जो शालीन की एक तरह से इंसल्ट हुई है बेसिकली इस चीज को लेके कि शालीन ने क्या कर लिया टीवी इंडस्ट्री में रहकर इतने साल, जबकि वो उनसे डबल एज में बड़ा है। और शालीन ने यह कहा कि जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब मैं इस इंडस्ट्री में आ चुका था। सो इस चीज को लेकर शालीन की इज्जत उतार दी है सुंबल तौकीर खान ने, और बाद में इन्होंने अपनी जो दोस्ती है बेसिकली उसको खत्म कर दिया है। शालीन जो कि कंफ्यूज हो चुका है कि वो टीना को चुने या वो सुंबल को चुने। टीना के साथ वो अपना लव एंगल जो कि शुरू करना चाहता है, सुंबल के साथ जो दोस्ती है वो दिखाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुंबल की वजह से शालीन को काफी खरी खोटी जो है सुनने को मिली थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सुंबल की एक जैकेट वाली बात थी। जब हाल ही में एक एपिसोड में सुंबल ने एक बड़ी सी जैकेट पहनी हुई थी और उस टाइम पे टीना दत्ता के साथ कुछ उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी, और उस कन्वर्सेशन को लेकर फिर से इसी लड़ाई में, शालीन और सुंबल की लड़ाई में एक बात हुई थी, जिसपे सुंबल ने सीधा सीधा आई थिंक झूठ बोला है। उन्होंने कहा था कि टीना ने ये कहा था कि जब शालीन यहां पर आएगा तो वो मजाक, तो हम ऐसे मतलब कुछ मजाक वाली जो मतलब चीजें हैं बेसिकली वो करेंगे, वो चीज हुई थी। ये बात सीधा सीधा टीना ने शालीन को कही थी, शालीन ने सीधा बात ये सुंबल को कही, और सुंबल ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो यहां पर सुंबल का जो झूठ है बेसिकली वो
पकड़ा गया कि सुम्बुल ने उस बात को या तो शायद भूल गई होंगी या फिर सुम्बुल रोते रोते इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वो क्या बात हुई थी, कि टीना से उनकी इस जैकेट को लेकर के भी कोई बात हुई थी या फिर नहीं। तो कहीं ना कहीं यहां पर सुम्बुल का जो एक झूठ है, एक और झूठ पकड़ा गया। इससे पहले उन्होंने सौंदर्या शर्मा के बारे में और गौतम विश के बारे में, जब सलमान खान ने उन्हें बुलाया था तब उस टाइम पे भी उन्होंने घर से बाहर आके बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी, जिसके बाद यही बात अर्चना गौतम ने कही थी सुम्बुल के लिए। तो सुम्बुल ने सीधा मना कर दिया सौंदर्या के सामने कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो कहीं ना कहीं सुम्बुल फिर से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो कि बोलती जा रही हैं। अब अगली चीज आपको बताते हैं, जहां पर टीना दत्ता ने यह भी कहा कि शालीन भनोत के साथ उनका नाम मत जोड़ो। शालीन भनोत इज जीरो है, वो कोई प्यार नहीं करती। उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात आती है तो मैं कोई प्यार व्यार नहीं है मेरा शालीन के साथ। लेकिन दूसरी तरफ वो जेलसी भी उनमें दिखी कि जहां पर ये कहा कि सौंदर्या को ना चूज करके शालीन ने मुझे चूज क्यों नहीं किया। आखिरकार सौंदर्या कितनी सगी हो गई। अब यहां पर टीना दत्ता का जो डबल स्टैंडर्ड है वो दिख रहा है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार इनके बीच में क्या बात हुई थी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अगला नॉमिनेशन की जो एक और प्रक्रिया थी वो शुरू हुई, जिसमें अंकित, सौंदर्या, प्रियंका थे। और यहां पर प्रियंका वर्सेस अंकित हुआ। अब वर्सेस में आप ये कह सकते हैं कि आमना सामना हुआ, कि जहां पर इन तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोलना था, कुछ गलत बोलना था, जिसके चलते लोग इन्हें नॉमिनेट ना करें। अब जिस पर आपको बताते हैं कि उसमें अब्दू एज ए बतौर कैप्टन वो फिर से फूल वाले बन चुके थे, साजिद भी फूल वाले बन चुके थे, जिसमें प्रियंका चहर चौधरी को सबसे कम फूल मिले, 5 फूल मिले। और उसमें से एक फूल जो था, छठा फूल था, जो कि बताया जा रहा है कि गौतम विश की शालीन भनोत के साथ लड़ाई हुई और शालीन भनोत ने बिना अब्दू से मांगे वो फूल तोड़कर निकाल के वो प्रियंका को थमा दिया था। और प्रियंका ने ये कहा कि लास्ट में जो फूल है शालीन ने मुझे दिया था तो वही फूल मैं दे रही हूं, तो आप वो फूल ले लो। तो कहीं ना कहीं 5 उनके पास गुलाब थे, तो जिसके चलते प्रियंका जो कि नॉमिनेट सीधा सीधा घर से हो गई हैं। अब 3 नाम, सुम्बुल, गौरी और प्रियंका चहर चौधरी। अब इसी के बाद आपको बताते हैं जहां पर शालीन को लेकर बात हो रही थी टीना की, और टीना वर्सेस शालीन शुरू हुआ, जहां पर टीना ने पहले भी ये कहा था कि मेरा नाम मत जोड़ो शालीन के साथ, मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें होती हैं और मैं एक लड़की हूं, ये चीज गलत है, और शालीन मेरे लिए जीरो है और मेरा कोई रिलेशन नहीं है शालीन के साथ। जब अब्दू रोजिक मजाक कर रहे थे तब निमृत ने भी मतलब इसी चीज को बोला कि इनके बीच में कुछ नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शालीन और टीना के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। जहां पर दोस्ती तक भी जो बात है, टीना ने यह तक कह दी कि शालीन ने जीरो है, वो जीरो। अब इस बात को लेकर बाद में यहां पर टीना दत्ता का, जब नॉमिनेशंस के बाद जब टीना दत्ता कुछ डिस्कस कर रही थी सबसे, तब सौंदर्या की बात बीच में आ गई और टीना दत्ता को फिर मिर्ची लग गई कि आखिरकार सौंदर्या को क्यों चूज किया शालीन भनोत ने, और मुझे चूज करना चाहिए था। लेकिन पहले टीना कह रही थी कि शालीन मेरे लिए जीरो है, मेरे लिए ये है, तो अब उसके आगे ये क्यों कह रही है कि आखिरकार सौंदर्या को क्यों चूज किया शालीन भनोत ने। जी हाँ, तो शालीन वर्सेस टीना हुआ, शालीन वर्सेस गौतम हुआ, शालीन वर्सेस सुम्बुल तौकीर खान हुआ, वहीं प्रियंका वर्सेस अर्चना भी हो गया आज बिग बॉस के घर में फिर से। और कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है बड़ी हो सकती थी, लेकिन ये लड़ाई फिर भी बड़ी नहीं हुई। वहीं सौंदर्या को लेकर टीना के मन में जो जेलसी है वो पैदा हो गई कि शालीन ने सौंदर्या को क्यों चूज किया, और ऐसा हुआ उनके साथ, जो कि ये सब चीजें हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको बताते हैं, जहां पर सुम्बुल को अगर शालीन की का जो ये डबल स्टैंडर्ड है ये पता चल गया हो, तो अब अगर वो शालीन से बात करती हैं तो मतलब सुम्बुल तौकीर खान, जो कि सिर्फ घर में गेम खेलने आई हैं बट वो गेम नहीं खेल पा रही, उन्हें नहीं पता कि इस गेम को कैसे खेलना है, ये फाइनली बात कंफर्म हो चुकी है। क्योंकि सुम्बुल को अपने वर्ड्स उन्हें नहीं याद रहते, या फिर वो जानबूझकर ये प्रिटेंड करती है कि उन्हें नहीं पता, या फिर साफ साफ झूठ बोलती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ झूठ सुम्बुल के सामने आ रहे हैं, जिस पर कई लोगों ने यह भी कहा कि सुम्बुल को लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम जो रिव्यू देते हैं वो बेसिकली एपिसोड को देखकर देते हैं कि पहले वाले में क्या कहा था, अब उसी बात को लड़ाई में चेंज हो गई। हालांकि इस बिग बॉस के घर में कोई सही नहीं है, सबके सब दल बदलू होते हैं,
सबके सब पॉलिटिक्स करते हैं, सबको गेम खेलना है, किसी को किसी के साथ नहीं रहना, सिर्फ उन्हें बिग बॉस की जो ट्रॉफी है वो जीतनी है। जहां पर प्रियंका चहर चौधरी को ये बात कंफर्म पता है कि अंकित गुप्ता जो कि बिग बॉस की ट्रॉफी में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो होते तो प्रियंका चहर चौधरी जो कि बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए अंकित गुप्ता से भी वो लड़ जाती और अंकित गुप्ता से भी वो फाइट करती कि ट्रॉफी उन्हें जीतनी है। तो भाई ट्रॉफी के लिए यहाँ पर कोई दोस्त नहीं होता, यहाँ पर कभी कभी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, मतलब के लिए दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, बेवजह बन जाते हैं। जहां पर शालीन और गौतम विज जो कि अब एक दुश्मन बने हुए हैं, इनकी जो लड़ाई है काफी ज्यादा इतनी बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे पर उंगली उठा देते हैं। और जहां पर मारने और मनाने की जो बातें हैं कि भाई वो उसे गाड़ देगा, जमीन में गाड़ देगा। पहले भी जब एक बार जब इनकी जब फाइट हुई थी बेसिकली शालीन की, तो शालीन ने कहा था कि यहीं गाड़ दूंगा यहीं गाड़ दूंगा। तो ये जो चीजें हैं ये सामने निकल कर आती हैं। वेल, आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको बचाएंगे नॉमिनेशंस में, सुंबल या फिर प्रियंका या फिर गौरी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।